नमस्कार, मैं राज शर्मा अभी हूँ सांगानेर विधानसभा के अंदर और यहाँ पर हम जानते हैं इस बार चुनाव में जनता का क्या मूड है। तो हमारे बीच है सर, आपका नाम? सुमेंद्र चतुर्वेदी। तो सुमेंद्र जी, किसको जिता रहे हो इस बार? पुष्पेंद्र भारद्वाज। ऐसी क्या खासियत है पुष्पेंद्र भारद्वाज? क्या खासियत नहीं है, अगले ने हारने के बावजूद भी 5 साल जनता के लिए काम किया निस्वार्थ भाव से, तो क्यों ना उसको जिताएं का हक बनता है। अच्छा, तो गहलोत सरकार ने कैसे काम किया इस बार? गहलोत सरकार को 110 नंबर देता हूँ। तो गहलोत सरकार को रिपीट चाहोगे आप? बिल्कुल 100% गहलोत सरकार वापस रिपीट और पूरे दमखम के साथ। सर, आप किसको जिता रहे हो इस बार? पुष्पेंद्र भारद्वाज। आप? ऐसा आपको पुष्पेंद्र, आप? बिल्कुल पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, उनको जिताना चाहेंगे हम बिल्कुल, और वो जीतेंगे 100%, क्योंकि उनके पिछले 5 साल के काम बोलते हैं। जो हारने के बाद भी उन्होंने जो विधानसभा के अंदर सांगानेर के अंदर जो काम किए हैं, वो जीतने के बाद पिछले 20 सालों में भी किसी बीजेपी के विधायक ने नहीं करे। पुष्पेंद्र जी ने अपना पूरा घर बाहर छोड़ के विधानसभा के लिए लगा दिया है, तो इसलिए हम सब उन्हीं को ही वोट देंगे और उन्हीं को ही जिताएंगे। आप सर किसको जिता रहे हो? हम भी पुष्पेंद्र भारद्वाज जिताएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मुकाबला काफ़ी रोचक बताया जा रहा है। मानसरोवर के अंदर अभी हम खड़े हैं और सांगानेर जहाँ पर सबसे बड़ी फाइट बताई जा रही है जयपुर की, भजन लाल शर्मा, जो कि कई जगह विरोध भी है, कई लोग मानते हैं कि भारी प्रत्याशी को टिकट दिया है, और कई लोग ये भी मान रहे हैं कि फाइट में है। तो कैसा मुकाबला मान रहे हो आप भजन लाल शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज? भजन लाल शर्मा को अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ले दे कि उसके पीछे RSS लॉबी काम करती है। ठीक है, RSS लॉबी बीजेपी का बैकबोन है और RSS लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन भजन लाल यहाँ का लोकल आदमी नहीं है। कल को वो जीत भी जाता है तो जनता उसके पास कहाँ तक पहुँचेगी। आज फर्क से बताना है कि हम अपने लोकल उम्मीदवार को जिता जो हमारे बीच में रहता है। पुष्पेंद्र जी को हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं, कभी भी जाके हम उनकी अपनी कोई समस्या गिना सकते हैं। तो क्या चुनावी मुद्दे इस बार आपके? पुष्पेंद्र जी ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा इस बार? सांगानेर में सबसे बड़ी समस्या जो है फैक्ट्रियों की है, जो केमिकल वाला जो पानी है, दूषित पानी जो खेतों में जाता है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की व्यवस्था जो सरकार ने पहले से उसका बजट निर्धारित कर रहा था, लेकिन आचार संहिता के चलते वो बजट पास नहीं हो सका। तो इस बार जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होगी, चुनाव खत्म होंगे, तो पुष्पेंद्र जी अगर विधायक बन गए, सबसे पहला तो उनका यही रहेगा कि इस समस्या का निदान हो। दूसरा, सांगानेर में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखें। आगे और भी हायर एजुकेशन के लिए आपकी जो स्कूल खुले हैं, उच्च स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यहाँ का बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे और रोजगार के साधन और 5 साल में कैसे उपलब्धियाँ रही पुष्पेंद्र भारद्वाज ने? विधायक नहीं होते हुए भी वही चीज़ काम किया, ऐसा माना जा रहा है यहाँ पर सांगानेर। वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस साल चुनावी मुद्दे तो ऐसा है कि चुनाव आने से पहले ही उन्होंने सारी जो प्रॉब्लम्स थी सांगानेर विधानसभा की, सारी समस्याओं का तो पहले ही उन्होंने हल कर दिया है। अब आप चाहे शिक्षा को ले लो, चाहे आप हॉस्पिटल को ले लो, आप देखो सैटेलाइट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का राजस्थान का पहला स्कूल सांगानेर में है ना, सिटी पार्क, इतनी बड़ी बड़ी सौगातें, इतनी सारी चीज़ें, जयपुर की चौपाटी सांगानेर के अंदर, मानसरोवर के अंदर, तो इतनी सारी सौगातें उन्होंने पहले दे दी। तो सबसे बड़ा फायदा बिसलपुर का पानी सांगानेर में सबसे पहले आता है। बिसलपुर का पानी जिसकी वर्षों से यहाँ के नागरिक वहाँ जो कहते वो पुष्पेंद्र जी के प्रयासों से, तो उन्होंने विधायक नहीं रहते हुए भी जो काम काफ़ी रात नगर में कॉलोनियों में सिविल लाइन, पानी की सुविधा, ये बहुत से जो आज से 98 से जो अब चालू है, आज से जो 25 साल से जो समस्या जो चल रही थी, उस पर उन्होंने बहुत लड़ाई करी है और उसका रिजल्ट भी हमको वहाँ दिख रहा है। आपके विचार से? मेरा विचार ये है कि सांगानेर का है, ये जो ट्रैफिक है ना, वो बहुत बेकार है, इसको सुधारा जाए। तो ट्रैफिक समस्या यहाँ पर है बहुत मानसरोवर के अंदर और सांगानेर के अंदर, बहुत, इस पर विचार किया जाए। जी, आप कुछ विचार पर? हमें ये विचार पर करना चाहिए, जैसे कि पहले बीजेपी विधायक थे, उसने कुछ कार्य नहीं किया। अब इन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसे बनते हुए भी विधायक के ऊपर रहते हुए उनके अपनी तरफ से काम किए, जैसे कि कॉलेज खोल दिए और हॉस्पिटल जैसे वगैरह बहुत सारे कार्य करें। जैसे कि आप देख रहे हो कि विकास कार्य यहाँ पर जबरदस्त किए हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, विधायक नहीं होते हुए भी।
तो यहाँ की जनता ने पूरा मानस बना लिया है कि इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज को जिताकर विधानसभा भेजना है और पूरी जनता पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ है। कैमरामैन से मोहराई साहब, राज शर्मा, सांगानेर।